अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट करनी है। एक ही क्वेश्चन है, आई थिंक उसके 7 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 1 मैंने लिख के रखा हुआ है, आप भी बुक अपने सामने रखें। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देती हूँ। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, जबकि ए बी सी डी में से कोई भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, then show that 4a minus 9b divided by 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d divided by 4c plus 9d। करना ये है कि आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है और दोनों साइडों को इक्वल साबित करना है। जैसे आप बचपन में क्वेश्चन दिया करते थे, LHS लेते थे, RHS के बराबर सपोज करते उसको प्रूव करते थे। यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए कि जो चीज़ गिवन होती है ना बच्चों, गिवन से काम चलाया जाता है, ठीक है। जो चीज़ हमें दी गई होती है ऑलरेडी। गिवन क्या है? गिवन है जी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। आप इसको लिख सकते हैं ना, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये तो पता है ना आपको, रेशियोज के आप क्वेश्चन करके हैं। अगर हम इस चीज़ को सपोज करें, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के सपोज करें, यहाँ से ए बाई बी भी के इक्वल आया एंड सी बाई डी भी के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ से ए आ गया बी के, यानी कि ये बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और सी आ गया जी डी के, ठीक है। ये जब आपके पास चीज़ आ गई है, अब हम साइड बाय साइड दोनों साइडों को प्रूव करेंगे, ठीक है। यहाँ लगा ले एक लाइन, इस साइड पे लिखें आप LHS ले लें, इस साइड पे आप RHS ले लें, और इन दोनों का आंसर शुड बी सेम। सेम होगा तभी सारा काम होगा। अच्छा जी, 4a माइनस 9b डिवाइड बाई 4a प्लस 9b, ठीक है ना। अब आप इसमें से क्या रखें जी, पुट a इज इक्वल टू बी के, ठीक है, इन दिस इक्वेशन अबव इक्वेशन। अच्छा जी, 4 इंटू बी के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4 इंटू बी के प्लस 9b। ये आपके पास आ गया 4b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4b के प्लस 9b। और ये इसमें से क्या कॉमन आप ले सकते हैं? आप इसमें से b कॉमन ले सकते हैं ना, पीछे रह गया 4k माइनस 9। इस तरह नीचे भी आप b कॉमन ले सकते हैं, 4k प्लस 9, तो b कट गया एंड यू आर लेफ्ट विथ 4k माइनस 9, 4k प्लस 9। इसको आप नाम रखें a का। RHS ले जी, RHS में क्या है, 4c माइनस 9d डिवाइड बाई 4c प्लस 9d। यहाँ से अब आप क्या करें, पुट c इज इक्वल टू डी के, ठीक है। ये बच्चे मैं साइड पे हल से कर रही हूँ कि स्पेस बचा रही हूँ, स्क्रीन सेम रहे। आप इसको ना वर्टिकली हल कीजिएगा, ठीक है। 4 इंटू डी के माइनस 9d, 4 इंटू डी के प्लस 9d। कुछ कॉमन आ सकता है, डी कॉमन ले लें, 4k माइनस 9, डी लिया तो 4k प्लस 9, क्या कट गया, डी और डी कट गया, 4k माइनस 9 डिवाइड बाई 4k प्लस 9। अब आप देखें कि ए और बी सेम है या नहीं। 4k माइनस 9 4k बिल्कुल सेम है। आप लिख रहे हैं यहाँ पर जी के एंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। बस इतनी सी बात थी, मुश्किल नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि शायद कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 इधर वाला लिख के आपको दिखाया गया है ना। अब उसी की बेस पर आपने साबित करना है 6a माइनस 5b डिवाइड बाई 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 4c माइनस 5d डिवाइड बाई 4c प्लस 5d। अब आप क्या करेंगे, एज गिवन, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। रेशो थी ना, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, लेट a बाई बी एंड c बाई डी इक्वल टू k। देन हमें पता चला कि a बाई बी भी k के इक्वल है एंड c बाई डी भी k के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से क्या बात चलती है, यहाँ से पता चला कि a इज इक्वल टू बी के है एंड c इज इक्वल टू डी के है, ठीक है। अब आपने पुट करना है किस में, चलो इसको ना आई का नाम देते हैं,
बल्कि आई का नाम देने से पहले ऐसे करते हैं बच्चों कि दोनों साइडें लेकर उनको साबित करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए। अच्छा जी, यहाँ से ले लेते हैं जी लाइन, और यहाँ ले लेते हैं जी LHS, यहाँ ले लेते हैं जी RHS। ठीक है, 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 6a प्लस 5b। एक जगह आप लिखो b के, और यहाँ भी एक जगह लिखो आप b के। क्या कॉमन आया? b कॉमन आया। 6k माइनस 5 डिवाइड बाई, यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा? b कॉमन। 6k प्लस 5, क्या कट गया? b और b कट गया। ये हमारी आ गई जी LHS। अब आप लें RHS। 4c माइनस 5d डिवाइड बाई 4c प्लस 5d। c की जगह आप पुट करो d के। 4 इंटू डी के माइनस 5d। 4 इंटू ये 4 है 6 है, आई डोंट नो। अच्छा ये 6 है बच्चों। आई थिंक क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, इसको आप 6 करें। ठीक है, ये 6 बना देते हैं। 6d प्लस 5d, क्या कॉमन आएगा? d कॉमन ले लें, और 6k माइनस 5 यहाँ रह गया, यहाँ भी d कॉमन ले लें, 6k प्लस 5 रहेगा। अब आप देखें कि आपके पास है 6k माइनस 5, 6k प्लस 5। अब आप देखें क्या b और a सेम है? बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि हमारी दोनों साइडें प्रूव हो गई हैं, और हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू RHS। पार्ट 3 की जाननी पड़ती है जी। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में आपने शो करना है a बाई b इज इक्वल टू a स्क्र प्लस c स्क्र डिवाइड बाई a b स्क्र प्लस d स्क्र। सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या है। गिवन है जी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। आप इसको क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं a बाई b इज इक्वल टू c बाई d। फिर आपने इसको करना है लेट। क्या करना है? लेट करना है a बाई b इज इक्वल टू c बाई d इज इक्वल टू k। यहाँ से डायरेक्ट करती हूँ, a इज इक्वल टू b k आ गया, c इज इक्वल टू d k आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अब आप क्या करेंगे? अच्छा ये अब आपको ये साबित करना है ना, तो इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड ये है, और RHS ये है। अब इन दोनों को लेकर आप चले, मैं यहाँ लाइन लगा के ना सामने ही क्वेश्चन कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप स्क्रीन सेम रहे, आप कंफ्यूज ना हो। LHS और ये है जी RHS। अब आप देखें LHS में a बाई b है, एक जगह b k पुट करें, b k बाई b, b और b कट गया, एंड यू आर लेफ्ट विद k। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वीन वन इस साइड का। अब आपने लेनी है लेफ्ट साइड, राइट साइड सॉरी, और वहाँ पे क्या है जी a स्क्र प्लस c स्क्र b स्क्र प्लस d स्क्र। अब आप एक जगह क्या पुट करोगे? a है ना b के, तो ये आएगा b स्क्र k स्क्र प्लस c स्क्र डिवाइड बाय, और c की जगह भी आपने पुट करना है c, यहाँ से क्या आएगा? d स्क्र k स्क्र। ठीक है ना? ठीक है, ये देखिए ये c की ये चीज़ है ना, तो चूंकि स्क्र आ रहा है तो d स्क्र k स्क्र। नीचे अगर आए तो b की जगह क्या आएगा आपका? b में कुछ भी नहीं, के b तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया। ऊपर से पीछे आप क्या कॉमन ले सकते हैं? के स्क्र आप कॉमन लेते हैं, पीछे रहेगा बी स्क्र प्लस डी स्क्र, और नीचे भी क्या है? बी स्क्र प्लस डी स्क्र। अब ये गया कट, और आपके पास अकेला रह गया के स्क्र। स्क्र अंडर रूट जैसे कि एंटी होते हैं, जहाँ इकट्ठे कट जाते हैं। आप देखिए आप 1 और 2 सेम है कि नहीं सेम है? बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RHS बराबर हो गई है। ठीक है, पार्ट 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 4 में क्या है जी? पार्ट 4 में वही चीज़ दी गई है कि a बाई b इज इक्वल टू c बाई d हो, तो शो करें। क्या शो करें? शो दैट a6 प्लस c6 रेशो b6 प्लस d6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब आप ऐसा करें
कि इसको वही लेट करें। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा ना एक आध स्टेप जो है वो डायरेक्ट कर दूंगी। कौन सा ये वाला, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। ठीक है, अब आपने ये देखिए ये साइड लेनी है। अब ये इसकी आर एच एस है, एल एच एस है, और ये इसकी आर एच एस है। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से मैं लाइन लगाती हूँ और सामने हल करती हूँ एल एच एस। दूसरा पेज ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, ये रेशो में चीज़ गिवन है ना, तो आप इसको बटे में बना सकते हैं। A6 प्लस C6 डिवाइड बाई B6 प्लस D6। ठीक है, ये आप इसकी साइड ले सकते हैं। सिमिलरली आप RHS को भी बना सकते हैं। क्या, A क्यूब C क्यूब डिवाइड बाई B क्यूब और D क्यूब। ठीक है, अब आप इसको पुट करें, यहाँ से A किसकी इक्वल आएगा आपने A रखना है जी, A क्या है B के, तो ये B के बार क्या आएगा 6, C क्या है D के बार क्या आएगा जी 6, पावर 6 आ रही है ना। अब जो B और D है इन दोनों का तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहेगा B6 प्लस D6। यहाँ से आप लेंगे बच्चों, ये बन जाएगा B6 के 6 प्लस D पावर 6 के पावर 6। पीछे आ गया B पावर 6 प्लस D पावर 6। ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, K पावर 6, पीछे क्या रहेगा B पावर 6 प्लस D पावर 6, और नीचे क्या है P पावर 6 प्लस D पावर 6। कुछ कट सकता है एग्जैक्टली। आपके पास क्या रह गया, K पावर 6 1 का नाम दे दो। यहाँ से अब आप इसको A क्या है जी A है जी B के क्यूब आ गया, C क्या है जी D के, उसका भी क्यूब आ गया, बस पुटिंग की, और B क्यूब D क्यूब वही रहा। यहाँ से B क्यूब K क्यूब और ये D क्यूब K क्यूब, नीचे अगर आए तो B क्यूब और D क्यूब। उसे क्या कॉमन तो नहीं, खैर आप एक साइड पे इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इसको, क्या आप इसको कर लें, इसमें से भी K क्यूब आप एक साइड पे करें। कॉमन जो है ना प्लस माइनस में आता है, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन होती है, डिवीजन में भी। इसका भी K क्यूब इधर आगे कर दी, ये कर दिया। ठीक है, यानी ये वाला K क्यूब ये वाला K क्यूब दोनों साइड पे कर दिए। ये B3 है D3 और नीचे भी क्या है B3 कट के। अब ये K क्यूब इंटू K क्यूब रह गया, बेसिक जैसी हो उसको लिखते हैं एक दफ़ा, पावर्स आपस में ऐड कर देते हैं, तो K की पावर 6 आ गया। पार्ट ये है जी क्वीन नंबर 2। अब आप देखें क्वीन 1 और 2 सेम है, यस दे बोथ आर सेम, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। अच्छा जी, इसके बाद देखिए आप पार्ट 5 जाने बढ़ते हैं। पार्ट 5 है जी हमारे पास P ऑफ A प्लस B प्लस क्यू बी रेशो P ऑफ C प्लस D प्लस क्यू डी रेशो A रेशो इज इक्वल टू A रेशो C। ठीक है, अब आपके पास गिवन वही चीज़ है। गिवन क्या चीज़ है कि A बाय B, क्योंकि ये क्वेश्चन के शुरू में बता दिया गया था, तो ये दोनों सेम है। यहाँ से अब आप इनको लेट कर लें, तो A बाय B इज इक्वल टू C बाय D इज इक्वल टू K। तो यहाँ से बस A आ गया B के, C आ गया जी D के। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आपने लेकर चलना है किस चीज़ को, इस चीज़ को। ठीक है ना, अब ये बराबर है, इट मीन्स कि हमारी पूरी की पूरी LHS बन रही है और ये RHS बन रही है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ और ये ले लेते हैं LHS। जब ये चीज़ रेशो में, आप इसको P ऑफ A प्लस B प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P ऑफ C प्लस D प्लस क्यू डी लिख सकते हैं ना, और ये A रेशो C है। चले मैं इसको ना A बाय C, थोड़ा सा ये लाइन क्लोज कर देगा कि हमें जो है ना वो यहाँ पे कर लेते हैं ताकि ये इस साइड को हल करने में मसला ना हो, थोड़ा सा खुला एरिया मिले। अब A है जी B के C है D के, आप पुटिंग कर दें,
पुटिंग करें जी, आपके पास आएगा पी ऑफ बी के प्लस डी के, बी के प्लस डी के, नहीं बल्कि ये सी तो नहीं है ना बच्चे, ये बी है, ठीक है, प्लस क्यू इंटू बी। नीचे अगर आप आते हैं तो पी ऑफ डी के प्लस डी प्लस क्यू डी, ठीक है। अब आप देखिए पी ऑफ, यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, बी आप कॉमन लेने पीछे रह गया के प्लस वन प्लस क्यू बी, और नीचे आप इस तरह डी कॉमन ले लें, पीछे रह गया के प्लस वन प्लस क्यू डी। यहाँ से अब ये नहीं करना कि दोनों काटें, ये ऐसे कैंसिलेशन नहीं होती है, ऊपर ये प्लस हो रहे हैं नीचे प्लस हो रहे हैं, दरमियान में से रकमों को आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना आपस में, फिर आप ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब आप देखें इन ये दो रकमें, एक ये रकम है और एक क्यू बी वाला रकम है, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, थोड़ा सा पेज में करती है आपको समझ आए। इन दोनों से कॉमन आएगा बच्चों बी, पीछे रहेगा पी ऑफ के प्लस वन प्लस क्यू, यहाँ से भी आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन आएगा डी, पीछे क्या रह गया पी ऑफ के प्लस वन वन प्लस क्यू। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गए एंड यू आर लेफ्ट विद बी बाय डी। सिमिलरली अब ये आपका ना एक साइड हल होगी इसको पार्ट वन का, ये आप इक्वेशन का नाम ना भी दें तो भी इशू नहीं है, जाहिर तो हो रहा है कि आपने एलएचएस सॉल्व किए, मैं सिर्फ आपको समझाने की खातिर ताकि आप खुद से कंपैरिजन कर सकें कि वन और टू सेम है, सेम इट मीन हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन। ए बाय सी है, ए क्या है बी के, सी क्या है डी के कट गया बी बाय डी, वेरी सिंपल। अब आप देखिए पार्ट टू, सॉरी पार्ट टू क्या जाती हूँ बार बार, इक्वेशन टू दे बोथ आर सेम इट मींस वी हैव प्रूव्ड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पार्ट सिक्स आपको खुद करना है, ठीक है, सेवन में आपको करा देती हूँ बच्चों, पार्ट सिक्स आपने खुद करना है, सेवन में आपको करा देती हूँ। चलिए पार्ट सेवन करते हैं, लास्ट पार्ट है जी, पार्ट सेवन हमारे पास। ए बाय ए माइनस बी यार ये क्या लिखा हुआ, एक मुझे ये क्वेश्चन आप देखने दीजिएगा। सही, अच्छा सही है, आपको आपको गिवन है जी वही चीज है कि ए बाय बी इक्वल सी बाय डी हो, तो आपने शो क्या करना है, ए बाय ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी बाय सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी बाय डी। अच्छा आप देखें सबसे पहले सॉल्यूशन और फिर इसको लेट कर लें, लेट ए बाय बी इज इक्वल टू, ये तो आपने फर्जों की तरह करना है, ठीक है, यहाँ से ए आ गया बी के, सी आ गया डी के। अब जहाँ तक बात आती है ना दोनों साइड्स की, तो आप देखें कि आपके पास ये चीज़ ना एल एच एस है, ये आर एच एस है के इन दरमियान बराबर आ रहा है। आपको पता है ना कि आप रेशो को बट्टे की शक्ल में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए बाय ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी बाय बी। इसको मैं सेटिंग कर दिखाती हूँ, ठीक है, फिर इसकी सेटिंग साथ साथ ही कर लेते हैं या पहले से करते हैं। ये बच्चे ए बाय ए माइनस बी आएगा ना, और ये उलट होके बी बाय ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी बाय सी माइनस डी और ये उलट होके डी बाय सी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों साइडों को साबित करना है सिंपली। यहाँ से आप देखें ए क्या है जी बी के डिवाइड बाय, तो ए भी यहाँ से क्या हो जाएगा बी के माइनस बी इंटू बी बाय बी के प्लस बी, ठीक है। तो सब पेज में ऊपर करता कि आपको समझ आए। अच्छा बी के ऊपर है और नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन लिया के माइनस वन रह गया
इंटू बी बाई, यहाँ से आप बी कॉमन लें तो k+1 रह गया। ठीक है, अब देखें बी और बी कैंसिल, ये बी और बी कैंसिल, और आपके पास आ गया k/k-1 इंटू k+1। ये आपकी आ गई पार्ट 1 क्या जाती है बार बार क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। अब इस तरह आप सी क्या है जी, डी के, सी क्या है जी डी के माइनस डी, सी क्या है जी डी के प्लस डी। यहाँ से डी के वही रहा, डी कॉमन ले लें k-1 इंटू डी, डी कॉमन ले लें k+1, क्या कटेगा, ये डी डी कैंसिल, ये डी डी कैंसिल, तो ये बच गया k/k-1 इंटू k+1। अब ये जी कोई नंबर 2। अब आप देखें 1 और 2 सेम है या नहीं सेम, इट मीन्स कि वी हैव प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं जो है वो बेहतरीन स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके आपको पढ़ा सकूं। आई नो दिसंबर टेस्ट आर नियर, और इसके बाद फाइनल के लिए भी इतना ज़्यादा टाइम कोई नहीं बचा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है वो कम से कम 7 चैप्टर शुरू हुआ हुआ उस वक्त, नहीं तो फिर ये कि साइड बाय साइड 7 चैप्टर शुरू कर लूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी कमी पेशी हो तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।